नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू तुम्हारे पिता कितना कमा लेते हैं। रजनी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता प्राइवेट स्कूल के अध्यापक थे। उन्हीं की तनख्वाह से पूरा घर का खर्चा चलता। घर में बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं तो नहीं थी, फिर भी ज़रूरत की हर चीज़ उपलब्ध थी। रजनी तो मानो माँ बाप की जान थी। उसे तो हर चीज बिन मांगे ही मिल जाती। माँ के आंचल और पापा के प्यार के साए तले बड़ी हुई तो अपनी घर की स्थिति को अच्छी तरह से समझ गई। कभी प्यार का फायदा उठा, नाजायज चीज की मांग नहीं की, लेकिन उसकी जरूरत की हर चीज कहने से पहले ही उपलब्ध करवा दी जाती और वह इसी में खुश हो लेती। पढ़ाई में बहुत होशियार थी, हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आती। अब उसके आगे की पढ़ाई में पैसे की कमी की वजह से कोई रुकावट न आए, इस बात के उसके पापा खास ख्याल रखते। उसके लिए कई बार उन्हें अपनी खुद की ज़रूरत भी टालनी पड़ती तो टालते, पर उनके लिए तो बेटी की खुशी ही मानो अपनी खुशी थी। रजनी यह सब अच्छे से समझती थी। उसका सपना था कि जल्दी ही पढ़ाई पूरी करके अपने मम्मी पापा का सहारा बनने का। इसके लिए पूरे जी जान से मेहनत करती और फिर सफल भी हो गई। जल्दी ही एक अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। मम्मी पापा बहुत खुश हुए। अब जल्द ही रजनी के लिए उचित लड़का ढूंढ जल्द ही जल्द उसका घर बसाना चाहते थे और उनकी तलाश नवीन पर जाकर खत्म हुई। नवीन एक मध्यम वर्गीय परिवार से बेहद समझदार, पढ़ा लिखा, मेहनती लड़का था। रजनी को भी नवीन बहुत पसंद आ गया था, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे और समझदार थे। जल्दी ही दोनों परिवारों की आपसी सहमति से रजनी और नवीन की शादी संपन्न हुई। मम्मी पापा की ढेरों दुआएं और आशीर्वाद लेकर रजनी ससुराल विदा हो गई। अपनी हैसियत के हिसाब से मम्मी पापा ने बहुत कुछ दिया, लेकिन ससुराल में कुछ रिश्तेदार खुश नहीं थे। आपस में कानाफूसी करने लगे। बेचारी सासू माँ सबको समझाने की, मनाने की लाख कोशिश कर रही थी, पर सब बेकार। कुछ शब्द रजनी के कानों में भी पड़े, पर वह अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए चुप रही। हद तो तब हो गई जब उसकी ताई सास पास आकर बोली, बहू बुरा मत मानना, रीति रिवाजों के हिसाब से तुम्हारे मायके वालों को जितना उपहार देना चाहिए थे इतने दिए नहीं। हमें तो बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। यूँ लगा था अपनी बराबरी वालों से रिश्ता तय किया है, लेकिन तुम्हारे मायके से आए इन उपहारों को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता। आखिर तुम इकलौती बेटी थी उनकी। एक बात बताओ बहू, तुम्हारे पिता कितना कमाते हैं? अचानक पूछे गए ऐसे प्रश्न पर रजनी अवाक रह गई। इतने सालों में उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई अपने पापा से ऐसे प्रश्न पूछने की। बस जरूरत की हर चीज पापा कैसे भी उपलब्ध करवाकर ही दम लेते थे। इसलिए आज जब ताई सास ने ऐसा प्रश्न पूछा तो वह इतना जरूर समझ गई कि अगर समय रहते उचित जवाब न दिया तो भविष्य में न जाने कितने सवाल उसके सामने खड़े होंगे। पढ़ी लिखी समझदार बहू ने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे ठीक से तो पता नहीं कितनी तनख्वाह है मेरे पापा की, पर शायद इतनी तो अवसर रही होगी जिससे मुझे अच्छे से पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। और देखिए ना, इतना काबिल भी बना दिया कि मैं अपने लिए उपहार खुद खरीद सकूं, कि किसी दूसरे से मिलने की कोई उम्मीद ना करूं, जो शायद आपके माँ बाप ने
न कर पाए। नई नवेली बहू के मुंह से ऐसे जवाब की ताई सास को सपने में भी उम्मीद नहीं थी। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली हालत हो चुकी थी उनकी। चुपचाप वहाँ से खिसकने के अलावा शायद और कोई चारा नहीं था उनके पास। धीरे धीरे बाकी मेहमान भी खिसकने लगे। रजनी के चेहरे पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण जीत की मुस्कान थी, क्योंकि उसको पति का भी साथ मिल चुका था। अपनी बहू की समझदारी देख सासू माँ भी खुश थी। रजनी सासू माँ से बोली, माँ मुझे माफ़ करना, पर आज बात मेरे पापा की स्वाभिमान की थी। और हाँ, रही बात उपहारों की, तो मेरे पापा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं ऐसे सैकड़ों उपहार हर महीने आपके कदमों में लाकर रख सकती हूँ। सासू माँ प्यार से गले लगाकर बोली, मुझे बहू के रूप में इतनी समझदार बेटी मिल गई, इससे बड़ा उपहार और कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों, रजनी ने अपनी ताई सास को जवाब देकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।